बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 7 वेक्टर्स का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पहले 9 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया था और कुछ बातें सीखी थी। पहले उनको रिवाइज़ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड्स एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। हमने वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा था, फिर हमने यूनिट वेक्टर्स को स्टडी किया, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीखा और किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना सीखा था। और लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा कि जब भी किसी पैरेललोग्राम की दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो उनके पोजीशन वेक्टर्स हमेशा आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यूज़ वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम when the points A, B, C and D are 0, 0, A0, BC and B minus A, C। इस क्वेश्चंस में हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन हैं और हमने ये प्रूफ करना है कि इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनने वाली फिगर एक पैरेललोग्राम है, यानी कि उसकी दो ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है। हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन पॉइंट्स जो हमें गिवन है, उसके बाद हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें ये 4 पॉइंट्स मैं लेबल करूँगा ए, बी, सी और डी। इन चारों के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दें। हमने ये प्रूफ करना है कि ये डायग्राम एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले हम इसके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। पहले फाइंड आउट करते हैं ए बी। तो ए बी का फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी के कोऑर्डिनेट्स पुट करें, ए की वैल्यू पुट करें, इनके सेम कंपोनेंट्स को आपस में माइनस करें तो ए बी का आंसर आएगा A0। इसको 1 का नाम दे देंगे। फिर ए बी के अपोजिट साइड डी सी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी सी फाइंड आउट करने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट्स पुट करें, यहाँ पर D की वैल्यू पुट करें, इनके सेम कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। B में से सब्ट्रैक्ट होगा B माइनस A, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे B माइनस A, और C में से सब्ट्रैक्ट होगा C, तो C माइनस C। इस माइनस की वजह से इन दोनों साइंस को चेंज करके B को कैंसिल करें और C माइनस C 0 हो जाएगा, तो DC की वैल्यू आएगी A0। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर AB का पोजीशन वेक्टर भी A0 है, DC का पोजीशन वेक्टर भी A0 है। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि जब भी दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो उनके पोजीशन वेक्टर्स भी आपस में इक्वल होंगे। इसी बात को रिवर्स वे में समझें तो जब भी दो साइड्स के पोजीशन वेक्टर्स इक्वल होंगे तो वो हमेशा पैरेलल होंगी। यहाँ पर AB और DC के पोजीशन वेक्टर्स इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि AB इज़ पैरेलल टू DC। हमने इन दो साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब बाकी दो साइड्स के पोजीशन वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले AD को फाइंड आउट करते हैं। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। यहाँ पर D के कोऑर्डिनेट्स पुट करें, A की वैल्यू पुट करें, सेम कंपोनेंट्स को आपस में माइनस करें, तो आंसर आएगा B माइनस A कॉमा C। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। और इसके ऑपोजिट साइड है BC, तो BC को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अब यहाँ पर C और B की वैल्यूज पुट करने के बाद सेम कंपोनेंट्स को आपस में माइनस करें तो BC का पोजीशन वेक्टर आ रहा है B माइनस A कॉमा C। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू AD की आई है वही वैल्यू BC की आई है। ये दोनों वैल्यूज सेम हैं, तो हम लिखेंगे कि AD इज़ इक्वल टू BC। और जब भी दो साइड्स के पोजीशन वेक्टर्स इक्वल होंगे तो इट मीन्स कि वो दोनों साइड्स पैरेलल हैं, देयरफॉर AD इज़ पैरेलल टू BC। अब हमने AB और DC को आपस में पैरेलल प्रूफ कर दिया, इसी तरह AD और BC को भी पैरेलल प्रूफ कर दिया। जब किसी फिगर की ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हों तो ऐसे फिगर को कहते हैं पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे सिंस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ AB इज इक्वल टू CD फाइंड द पॉइंट A व्हेन B, C एंड D आर गिवन। इस क्वेश्चन में हमने पॉइंट A फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास गिवन में है AB इज़ इक्वल टू CD। इसको लिख लेंगे। और साथ 3 पॉइंट्स हमें गिवन है B, C और D। हमने 4th पॉइंट A फाइंड आउट करना है। तो लास्ट लेक्चर की तरह
इस क्वेश्चन में हमें जिस पॉइंट को फाइंड आउट करना है उसे हम लेट करेंगे ए एक्स वाई, लिखेंगे लेट ए एक्स वाई इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो सबसे पहले ए बी का फॉर्मूला अप्लाई करें, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू का साइन, और इसी तरह सी डी का फॉर्मूला अप्लाई करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। बी की वैल्यू गिवन है 1 2, ए को हमने लेट किया है x कॉमा वाई, डी की वैल्यू गिवन है 4 11 और सी की वैल्यू गिवन है -2 5। हम इन दो वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करेंगे, इसी तरह इन दो पॉइंट्स को आपस में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेम कंपोनेंट्स माइनस होंगे तो 1 माइनस एक्स कॉमा 2 माइनस वाई, इक्वल की राइट साइड पर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 + 2 और 11 माइनस 5, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा 1 माइनस एक्स कॉमा 2 माइनस वाई, और इस तरफ आंसर होगा 6 6। अब क्योंकि दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। सबसे पहले 1 माइनस एक्स को इक्वल रखेंगे 6 के और 2 माइनस वाई को भी इक्वल रखेंगे 6 के। यहाँ से x की वैल्यू को सॉल्व करें तो आंसर आएगा -5, यहाँ पर y की वैल्यू को सॉल्व करें तो आंसर आएगा -4। तो x और y की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की यही अननोन पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो a x y की वैल्यू आई है a -5, -4। अब हम इस चैप्टर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला होता है R इज इक्वल टू QA प्लस PB डिवाइडेड बाय P प्लस Q। ये रेशो फार्मूला है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ बना रहा हूँ एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन। हम यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे A जिसका पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल a और इसको ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन से। इसी तरह हम यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे B जिसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल b और हम इसको ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन से। अब मैं A और B को भी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ ओरिजिन से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो A और B को किसी पॉइंट पर कट करेगी। सपोज करें कि ये लाइन जो कि O से स्टार्ट हो रही है ये A और B के दरमियान में इस पॉइंट पे इसको कट कर रही है। इस पॉइंट को हम नाम देंगे C और इसका पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल r। अब ये जो पॉइंट C है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेशो फार्मूला, जो कि मैंने लिखा R इज इक्वल टू QA प्लस PB डिवाइडेड बाय P प्लस Q। यहाँ पर P और Q वो रेशोज हैं, वो हिस्से हैं जिसमें इस पॉइंट C ने इस AB को डिवाइड कर दिया है। जब ये पॉइंट C AB के दरमियान में आ जाएगा तो कुछ हिस्सा लाइन का राइट साइड पर रह जाएगा और कुछ हिस्सा लाइन का C की लेफ्ट साइड पर रह जाएगा। तो इस पॉइंट C ने AB को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इसको हम कहेंगे कि दो रेशोज बन गई हैं, एक रेशो है P और दूसरी रेशो है Q। फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन थी 5 सेंटीमीटर की और ये पॉइंट C ने उसको ब्रेक कर दिया, एक साइड पर रह गई है 3 सेंटीमीटर और दूसरी साइड पर रह गई है 2 सेंटीमीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट C ने इस लाइन को डिवाइड कर दिया है 3:2 में। इसी तरह अगर इस लाइन की लेंथ है 8 मीटर्स और एक पॉइंट ने इसको यहाँ से कट किया है तो हम ये कह सकते हैं कि इस लाइन PQ को R ने कट किया है। और किस रेशो में कट किया है? यहाँ पर इसके पार्ट रह गए हैं 3, यहाँ पर पार्ट रह गए हैं 5, तो इसकी रेशो बनेगी 3:5। ये वैल्यू होगी P की और ये 5 वैल्यू होगी Q की। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे रेशो फार्मूला। फार्मूला में लिखे हुए A और B इन दो पॉइंट्स के वेक्टर्स होंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट C विद पोजीशन वेक्टर 2i-3j एंड पॉइंट D विद पोजीशन वेक्टर 3i + 2j इन द रेशो 4:3। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है और एक रेशो दी गई है 4:3। हम सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ C, इसको स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये है 2i-3j। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ D को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करें तो ये है 3i + 2j। क्वेश्चन में जो रेशो हमें गिवन है 4:3 लिखेंगे। हमेशा इस पहली वैल्यू को P कंसिडर करेंगे और सेकंड वैल्यू हो जाएगी Q।
अब हमने एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इस सी डी से बनने वाली लाइन को 4:3 में डिवाइड कर रहा है। जैसे ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की सी डी, हमने इस पॉइंट आर को फाइंड करना है जिसने इस सी डी को डिवाइड कर दिया है 4:3 में, यानी कि इस आर की लेफ्ट साइड पर 4 पार्ट्स हैं और आर की राइट साइड पर 3 पार्ट्स रह गए हैं। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम लेंगे लेट आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि हमने जो पॉइंट फाइंड आउट करना है हम उसके पोजीशन वेक्टर को आर लेट कर रहे हैं, और उस आर को लेट करने के लिए रेशो फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। इस फार्मूला को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करें तो क्यू ए होता था फर्स्ट वेक्टर, जबकि हमारे पास इस क्वेश्चन में फर्स्ट वेक्टर गिवन है सी, तो हम लिखेंगे क्यू सी प्लस पी बी। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेकंड वेक्टर गिवन है डी, तो हम लिख लेंगे प्लस पी डी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू एज इट इज लिखा रहेगा। वैल्यूज पुट करें तो क्यू हमारे पास है 3 लिखेंगे, सी की वैल्यू है 2i माइनस 3j, इसको भी लिख दें प्लस का साइन, पी की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है 3i प्लस 2j, डिवाइड में 4 प्लस 3 यानी कि p प्लस q की वैल्यूज़। इनको सॉल्व करें तो पहले 3 जब इन दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएंगी 6i माइनस 9j। इसी तरह 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 12i प्लस 8j। 4 और 3 को ऐड करें तो 7, यहाँ पर 6i और 12i को ऐड करेंगे तो 18i, और माइनस 9j और प्लस 8j को ऐड करें तो माइनस j। लास्ट स्टेप के अंदर हम डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर देंगे तो ये बन जाएगा 18/7i माइनस 1/7j। ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो सी डी को 4:3 में डिवाइड कर रहा है। एक्सरसाइज के लास्ट 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम एक डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, वो है पैरेलल वेक्टर्स। कभी भी दो वेक्टर्स ए और बी को पैरेलल तब कहेंगे अगर वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल हों और उनमें से किसी एक के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो। इस बात को दोबारा समझें, अगर एक वेक्टर है सी और दूसरा वेक्टर है डी, हम कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो इनको लिखने का तरीका क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान में इक्वल टू का साइन आएगा और इन दोनों में से किसी एक वेक्टर के साथ भी कोई एक नंबर या कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस बात को मैं दोबारा समझाऊंगा कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो दोनों के दरमियान इक्वल का साइन होगा और किसी एक वैल्यू के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि ए और बी आपस में पैरेलल हैं तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी और इनमें से किसी एक वेक्टर के साथ कोई भी स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करवा दें से टी, तो ये बन गया ए इज इक्वल टू टी बी। या फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं b इज इक्वल टू टी ए। यहाँ पर t कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। जब दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हों और किसी एक वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा समझें। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए, एंड हाफ एज लॉन्ग, और उस साइड की लेंथ से हाफ होनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ए बी और सी इसके वर्टिसेस हैं। ए का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल a, बी का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल b और सी का पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल c। इस क्वेश्चन के लिए हम ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स पहले फाइंड आउट करेंगे। मैं एक साइड पिक करूँगा ए बी और दूसरी साइड है ए सी। पहले हम ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करें तो रेशो फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए ए बी का मिड पॉइंट आएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और हम इस पॉइंट को नाम देंगे d का। सिमिलरली ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करें तो a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और इस पॉइंट को नाम देंगे e का।
अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो न्यू लाइन बनी है DE, ये इस थर्ड साइड BC के पैरेलल है। सबसे पहले जो डायग्राम हमने बनाई उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। कंसिडर अ ट्रायंगल ABC in which A, B and C are position vectors of vertices A, B, C, यानी कि ये A, B और C vertices हैं और ये A, B, C इनके position vectors हैं। अब let D is the midpoint of AB, D AB का midpoint है। Similarly E is the midpoint of AC। हमने D और E के पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट किए बाय यूजिंग रेशो फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला। तो ए बी का जो मिड पॉइंट था D का पोजीशन वेक्टर है A प्लस बी बाई टू। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ E है A प्लस सी बाई टू। यहाँ तक इस क्वेश्चन में हमने जो गिवन डेटा था उसी को लिखा है। अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है लिखेंगे टू प्रूव। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि DE और BC आपस में पैरेलल हैं और फिर DE इज़ हाफ ऑफ BC। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। पहले पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं BC का। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट से पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B लिखेंगे। C का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c, B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b। ये हमारे पास BC की वैल्यू आई है, इसको नाम देंगे 1 का। इसी तरह अब DE का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करें तो फार्मूला के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। E का पोजीशन वेक्टर है A प्लस सी बाई टू, D का पोजीशन वेक्टर है A प्लस बी बाई टू। इन दोनों वैल्यूज़ का LCM लें तो माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज होंगे और A और माइनस A कैंसिल हो जाएंगे तो DE की वैल्यू आएगी C माइनस बी बाई टू। सिंप्लीफिकेशन के लिए इस 2 को डिनोमिनेटर में से साइड पे कर लेंगे और ये बन जाएगा 1/2 इंटू C माइनस बी। यहाँ पर C माइनस बी की एक वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड आउट की थी, वो वैल्यू थी BC। अब ये इक्वेशन बन चुकी है DE इज इक्वल टू 1/2 BC। अब इस इक्वेशन को गौर से देखें तो DE भी एक वेक्टर है, BC भी एक वेक्टर है। इन दोनों के दरमियान इक्वल टू का साइन भी है और एक वेक्टर के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने इस बात को सीखा कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हों और उनमें से किसी एक के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। यहाँ से इस बात का पता चलता है कि DE और BC आपस में पैरेलल हैं। तो लिख देंगे DE इज पैरेलल टू BC। इसी इक्वेशन से ये बात भी प्रूव हो रही है कि DE इज हाफ ऑफ BC, यानी DE की लेंथ BC का हाफ है। यही दो बातें हमने इसमें प्रूव करनी थी। एक्सरसाइज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकिंग इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं किसी भी क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर को, और फिर हम ये प्रूव करेंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल की तमाम साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो ये डायग्राम बन रही है ये एक पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल है ABCD। यहाँ पर A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a, B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b, C का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c और D का पोजीशन वेक्टर स्मॉल d। हम इन तमाम साइड्स के मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले AB का मिड पॉइंट लेट करते हैं E, इसी तरह BC का मिड पॉइंट लेट करते हैं F, CD का मिड पॉइंट होगा G और DA का मिड पॉइंट होगा H। सबसे पहले जो डायग्राम बनाई इसको डिस्क्राइब करें। कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच ABCD आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस A, B, C एंड D। यहाँ पर E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसी तरह F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, G इज़ मिड पॉइंट ऑफ CD एंड H इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DA। हमने E, F और G, H जो कि मिड पॉइंट्स हैं इनके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हम रेशो फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करें तो E का पोजीशन वेक्टर बनेगा A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह F का पोजीशन वेक्टर बनेगा B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, G का पोजीशन वेक्टर होगा C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 और H का पोजीशन वेक्टर होगा A प्लस D डिवाइडेड बाई 2। अब हमने प्रूफ करना है EFGH इज़ अ पैरेललोग्राम। अब सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये तमाम पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। पहले लिखेंगे EF, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E।
एफ के पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है b प्लस सी बाई टू। सिमिलरली ई का पोजीशन वेक्टर है a प्लस बी बाई टू। इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लें, माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर b और माइनस बी कैंसिल हो जाएं तो ई एफ की वैल्यू आएगी c माइनस ए बाई टू। इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। अब ई एफ के ऑपोजिट साइड देखें कौन सी है, एच जी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम ई से एफ की तरफ आए थे उसी डायरेक्शन में एच से जी की तरफ जाएंगे। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ जी की वैल्यू है सी प्लस डी बाई टू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एच की वैल्यू है ए प्लस डी बाई टू। इन दोनों का एलसीएम लें, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे और d और माइनस डी कैंसिल हो जाएंगे, तो एच जी की वैल्यू आएगी c माइनस ए बाई टू। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आपने देखा यहाँ पर ई एफ की वैल्यू भी c माइनस ए बाई टू है, एच जी की वैल्यू भी c माइनस ए बाई टू है। क्योंकि इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं तो ये दो साइड्स आपस में पैरेलल होंगी। लिख दें ई एफ इज़ पैरेलल टू एच जी। सिमिलरली बाकी दो साइड्स के पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। हम यहाँ से ई एच का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एच माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, एच और ई के पोजीशन वेक्टर्स की वैल्यू पुट करें और इनका एलसीएम लें तो आंसर आएगा डी माइनस बी बाई टू। ये ई एच की वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। हमने यहाँ से फाइंड किया ई एच, तो इसके अपोजिट साइड होगी एफ जी। यहाँ पर जी एफ नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर हमने ई एच फाइंड किया है तो यहाँ से भी एफ जी ही फाइंड करेंगे। तो एफ जी को फाइंड करने के लिए फार्मूला के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ। यहाँ पर जी और एफ की वैल्यूज पुट करें, दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेने के बाद साइन चेंज हो जाएंगे और सी और माइनस सी कैंसिल होने के बाद एफ जी की वैल्यू आएगी डी माइनस बी बाई टू। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 4 का। इक्वेशन नंबर 3 में भी ई एच की वैल्यू थी डी माइनस बी बाई टू। इक्वेशन नंबर 4 में एफ जी की वैल्यू भी है डी माइनस बी बाई टू। तो क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सेम हैं तो इसलिए ई एच और एफ जी भी आपस में इक्वल होंगे। अब जब दो साइड्स के पोजीशन वेक्टर्स इक्वल हैं तो इट मीन्स कि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं। लिखेंगे ई एच इज़ पैरेलल टू एफ जी। तो ये दो और ये दो साइड्स आपस में पैरेलल हो गई, हैंस ई एफ जी एच इज़ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म होती है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स में जो इशू हो उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अल्लाह हाफिज़।